हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों के पास होना चाहिए कि जो हाल ही में जो हमारे भारत में जितनी भयंकर तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो वो कितनी खतरनाक है और हमें उससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दधकता दहकता भारत, मौत के आंकड़े और बचाव। यानी भारत अभी कितने क्या टेम्परेचर है भारत में। और अगर हम इतिहास की बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, तो इसी गर्मी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं और इससे क्या-क्या बचाव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं 2026 के आंकड़ों के साथ में। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे कि गर्मी से कितनी मौतें हुई है, अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं 2013 से लेकर 2022 तक। तो 2013 में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 1216 मौतें हुई हैं भारत में, जिसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा में। ओके, 2015 में अगर हम बात करें तो 1908 सर्वाधिक, यानी जितना भी 2013 से 22 तक के अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़े मौतों के आंकड़े हैं वो है 2015 में, उसमें सबसे ज़्यादा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अब आप एक चीज़ देखिए कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये राज्य ऐसे जो समुद्र से लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए मौतों का आंकड़ा किस तरह सबसे ज़्यादा है। 2019 में बात करें तो 1274 बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तो एक लैंडलॉक्ड एरिया है, यानी इससे समुद्र की सीमा नहीं लगती है, तो इनकी तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। 2021 में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 374, फिर 2022 में ये आंकड़ा फिर बढ़ा था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो ये जो हमारे इतिहास की अगर हम बात करें, कुछ समय पहले की बात करें, तो ये आंकड़े हैं गर्मी की वजह से। ठीक है, हर एक स्लाइड से आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है। 2015 में भारत सबसे विनाशकारी, जिसमें हीट वेव यानी लू का सामना किया, 2500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। इसमें आंकड़ा और भी ज़्यादा है, उस आंकड़े हमने 1900 देखा था और ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उससे 5000 से भी ऊपर है, जब टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया था। जो यानी सड़कों का जो तारकोल होता है, जो डामर होता है, वो पिघलने लगा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी उस टाइम पे हो गई थी। 2026 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर भारत का जो पारा है बेटा, वो कितना 47 लगभग 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दुनिया की जो सबसे ज़्यादा गर्म शहरों की अगर हम बात करें तो 20 को उठाया गया है। 20 में से 19 जो शहर है बेटा वो कहाँ के हैं? भारत के। कहाँ के? भारत के। एक जो बचा हुआ है वो कहाँ का है? नेपाल का है। ठीक है, आगे देखिए। और दिल्ली का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो किया गया लगभग 44.5 यानी 45 डिग्री सेल्सियस। अब गर्मी के डेंस मतलब ये कितनी खतरनाक है, ये क्या इसके इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला जल संकट, जलाशय का सूखना, यानी 70% पानी इनका सूख सकता है। ठीक है, आगे पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, एसी के बढ़ते लोड से बिजली की कटौती बढ़ी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। जब देख ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो लोग एसी की तरफ अपना रुख मोड़ेंगे और उसकी वजह से क्या फ़र्क इस पर पड़ेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं उन पर असर पड़ेगा और उससे फसल की बर्बादी भी होगी। अब कोई भी फसल है उसकी एक टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है। तो जो रबी की फसल होती है, ठीक है ना, उनको तो भारी नुकसान हुआ ही है, क्योंकि इससे गेहूँ की जो फसल होती है, अगर किसी की सही टाइम पे बुआई हो गई है तो ठीक है, अगर किसी की बुआई लेट होती है तो गर्मी की वजह से एकदम क्या हो जाती है, वो सूख जाती है। एकदम सूखने की वजह से क्या होती है, वो जैसे ग्रोथ उसकी होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, और आगे देखिए। अब इससे हम क्या-क्या बचाव कर सकते हैं, वो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, और क्या करें हमें और क्या ना करें। तो क्या हमें करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, ओआरएस डाल के या ग्लूकोज़ डाल के, ढीले और सूती कपड़े पहनना चाहिए, सिर को ढककर ही बाहर निकलें, और इसके अलावा अगर आप कोई ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो आप जैसे कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक
घर से बाहर ना ही निकले। ठीक। और क्या ना करें, दोपहर से 12 बजे से 4 बजे के बीच में बाहर ना निकले, शराब और कैफीन ना पिए, यानी चाय और दारू ना पिए, खाली पेट धूप में ना निकले। खाली पेट से क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है, जिसकी क्षमता होती है लड़ने की इन सब चीज़ों से, तो वो लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए खाली पेट ना बाहर निकले। खान पान में क्या रखें, जैसे ORS, पानी, नींबू, छाछ, आम का पन्ना, सॉरी पत्ता, ठीक है, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे फल खाएं, ताकि पानी की पूर्ति हमारे शरीर में बनी रहे। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिल रखना वगैरह हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, चलिए, बुजुर्गों की हमें देखभाल कैसे करना है, बुजुर्गों का जो टेम्परेचर है वो जांचते रहना है, बच्चों को बाहर खेलने से रोकें, उन्हें हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें, यानी पानी पिलाते रहें। ठीक है ना, इन बातों को सीरियस लेके चलना है। ठीक है ना, ऐसा ही नहीं है कि किसी ने बताया और हमने सुना और ठीक है ना छोड़ दिया। और आपातकालीन नंबर अपने पास रखें, किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी का। ठीक है, सावधानी ही जीवन है, यानी हमें सावधानी बरतते हुए चलना है। देखो, ऐसा कोई बहुत सी कोई कोरोना जैसी महामारी नहीं है, तो इससे हम बच ना पाए। ये धूप है, धूप से हम बच सकते हैं, सर को ढक के निकलें। ठीक है ना, हो सके तो गर्म कपड़े पहन के निकलें, जैसे कि जैकेट वगैरह, जिससे लू का खतरा ना रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी, जो आंकड़े आपको दिए गए वो IMD, NDMA और NCRB 2013 से लेकर 2026 के आंकड़े यहाँ पर आपको बताए गए। ठीक है ना, तो आप विशेषकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चों का, बूढ़ों का, और अपना खुद का भी ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल पानी के मुकाबले अगर मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँ, तो ग्लूकोज या ORS अपने पानी में डाल के रखिए। ठीक है, उसका सेवन कीजिए। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।